वंदिता सूत्र के द्वारा हमने 44 और 45वीं गाथा में सर्व प्रतिमाओं को और मुनि भगवंत को वंदन किया। अब मतलब जैसे ही तीर्थंकर परमात्मा को वंदन और मुनि भगवंत को वंदन करने के बाद हमारे शुभ परिणाम की धारा में अतिशय वृद्धि होती है, और इस समय जो प्रतिक्रमण करने वाला सुश्रावक आगे की भावना भाता है। क्षीर संचीय पाव पणासणी, क्षीर संचीय बोले तो दीर्घ काल से इकट्ठा किया हुआ पाप का विनाश करने वाली और अनंत भवों का नाश करने वाली 24 जीर्ण विणी गए कहाई, 24 से जिनेश्वर द्वारा जो कथाएं कही है, मतलब बोलन तुम्हें दिया, यानी मेरा दिन इसी से पसार हो। यहाँ हमको ये गाथा में बताए मतलब कि लंबे काल से हमने सिर्फ पाप इकट्ठा करने का काम किया है, और यह पाप को नाश करने के लिए हमको अभी उपाय मिला है। भव सय सहस मणिये, लाखों, सय सहस हजार, 100,000 यानी लाखों वर्ष का, लाखों भव का पाप को मतलब मंथन करने वाली है। क्या है ऐसी वस्तु? 24 जीर्ण विणी गए काहे, 24 जिनेश्वर भगवान का जैसे कि मतलब गुण ऐसा है कि 24 भगवान के जो गुण है मतलब वह बीज में से अंकुरा प्रकट करते हैं। भगवंत का नाम कीर्तन, भगवंत का गुण कीर्तन, भगवंत का चारित्र का वर्णन, यदि हमारी जीवन इसी में पसार हो, भगवान का नाम कीर्तन यानी माला गिनते, आदिनाथाय नमः, पार्श्वनाथाय नमः, जो भी गुण कीर्तन, उनमें रहे हुए अनंत गुण में से कोई भी एक गुण का कीर्तन करना मतलब, और उनके चरित्र, परमात्मा महावीर का जीवन, चाहे आदिनाथ परमात्मा का जीवन, जो भी हर परमात्मा का जीवन जो है मतलब उसके द्वारा हमारा आगे का जीवन व्यतीत हो, ऐसी भावना यह गाथा में करते मतलब। और यहाँ जब परमात्मामय हम बनते हैं तब मतलब हमको समाधि और बोधि की प्रार्थना करते साथ में। मम मंगल मरिहंता सिद्धा साहु सुहम च तमो सम्मदिठि देवा दित्तु समाहिम च बोहिम च। मुझे मंगल रूप हो। कौन मंगल रूप हो? अरिहंत, सिद्धा, सिद्ध, साहु यानी साधु, सुहम च धमो श्रुद्ध धर्म, सम्मदिठि देवा दिंतु समाहिम च बोहिम च। सम्यक दृष्टि देव के पास मांगनी करते हैं कि दिन तो समाहिम च बोहिम च, मुझे समाधि और बोधि दो। अरिहंत हम मतलब संथारा पोरसी में रोज बोलते हैं, मतलब चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पनत्तो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पनतम धम्मम शरणम पवज्जामि। तो इस तरह से हम यह सारा मतलब रोज मांगनी करते कि हमको मतलब मंगल रूप हो अरिहंत भगवंत, सिद्ध भगवंत, साधु महात्मा हो, और जो श्रुत धर्म यानी जो अंग और उपांग आदि श्रुत धर्म हमको मंगल रूप हो। और इसके द्वारा मतलब कहते ना कि हमारे अंदर हर वस्तु में मतलब ज्ञान और क्रिया का महत्व बताया है, क्योंकि ज्ञान के बगैर की क्रिया कोई फायदा नहीं देती है, और क्रिया के बगैर का ज्ञान भी कोई फायदा नहीं देती है। तो इस तरह से हमारे जीवन में सम्मदिठि देवादिन तो समाहिम च बोहिम च, हम धर्म करना चाहते, धर्म करने में जो भी उपसर्ग आए, जो भी मतलब कठिनाई आए, वह सबको हम सम्यक दृष्टि देव को बोलते हैं। आप जो सम्यक दृष्टि देव हो, आप मतलब हमें समाधि और बोधि दो। समाधि और बोधि क्या देवता दे सकते हैं क्या? मतलब हम सम्यक दृष्टि देवों के पास समाधि और बोधि की प्रार्थना करते, ये योग्य है
क्या मतलब, यदि ऐसे कई प्रश्न आते हैं कि मतलब यदि सम्यक दृष्टि देव दे सकते तो जो अभावी जीव है उसको भी देना चाहिए मतलब। तो यहाँ मतलब कहते कि जो भी योग्य रहता है उसको ही समाधि और बोधि की प्राप्ति होती है। जैसे मिट्टी में मतलब घड़ा बनने की योग्यता होती है, लेकिन कुम्हार के पास यदि वह जो चाकड़ा, रस्सी और वस्त्र न हो तो वह घड़ा नहीं बना पाता है मतलब। तो ऐसे भव्यात्मा में यह सब योग्यता होती है कि उनको समाधि और बोधि मिले, और अभव्य में ये योग्यता ही नहीं होती है मतलब, जिसके लिए यह समाधि और बोधि देने में भी देवता भी समर्थ हो जाए मतलब। अब मतलब दूसरा कि सम्यक दृष्टि देव को जो प्रार्थना करते हैं उसमें मतलब उनका बहुमान होता है मतलब। और ऐसे तो मतलब वे मोक्ष देने वाले नहीं है, मोक्ष देने वाले जिनेश्वर परमात्मा ही है मतलब। लेकिन धर्म ध्यान में हम जो धर्म ध्यान करते, संसार में विघ्न आते उसका तो कोई इलाज हमारे कर्म की वजह से आते, लेकिन हमारे धर्म ध्यान में जो विघ्न आते हैं मतलब उसको दूर करने की अपेक्षा यह सम्यक दृष्टि देवता के पास हम करते हैं। तो इसके द्वारा हम जो ये पूर्व सूत्रधर ने यह बात बताई है मतलब, आज कई लोग इसमें मतलब शब्द में फेरफार करते हैं मतलब, लेकिन हमारे यहाँ यह समय समय दृष्टि देवा ही है मतलब। तो यह शब्द को मतलब इस तरह से मतलब कि सम्यक दृष्टि देवता के पास किंतु समाहिम च बोहिंच, मुझे समाधि और बोधि दो। समाधि या इसके लिए कि मेरी चित्त की स्वस्थता रहे, और बोधि यानी जो सम्यक का बीच है मतलब मुझे मिल जाए तो मेरा आत्मा का कल्याण हो जाएगा। अब मतलब आगे की गाथा में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है। श्रावक, कोई बोलता है भाई श्रावक को ये प्रतिक्रमण करने की जरूरत किसको है? जो व्रतधारी है, जो जिन्होंने 12 व्रत लिए उनको व्रत में अतिचार लगते हैं, इसके लिए प्रतिक्रमण करने की जरूरत है मतलब। बाकी जो अव्रती है उनको तो प्रतिक्रमण करने की जरूरत ही नहीं है मतलब। यह गाथा में उसका जवाब देते हैं कि 4 कारण से प्रतिक्रमण करना है। प्रतिक्रमण करने के 4 कारण बताए। सबसे पहले बताया पड़ी सिद्धाणम करने। पड़ी सिद्धाणम यानी परमात्मा ने जो निषेध किया है, यह नहीं करना, यह नहीं करना, यह नहीं करना, उस वह करने से परमात्मा ने जो हम 18 पापस्थान जो बोलते हैं प्रतिक्रमण में, उसके लिए निषेध किया है। तुम जीव की हिंसा मत करो, तुम झूठ मत बोलो, तुम चोरी मत करो, मतलब तुम मैथुन का सेवन मत करो, तुम परिग्रह के पीछे मत पड़ो, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अव्याख्यान, पैशून्य, रति अरति, पर परिवाद, माया मिश्राद, मिथ्यात्व, ये जो 18 प्रकार के पापस्थाना के मतलब उससे तुम मतलब विराम हो जाओ, मतलब उससे पीछे हट जाओ। लेकिन हमारी आत्मा यह करती है मतलब, भगवान ने जो नहीं कहा है वह करती है मतलब। बड़ी सिद्धांतम करने यानी जिसका निषेध किया है उसको करती है। फिर इसके बाद में आता है किच्चाण म करने, मतलब किच्चाण म कर, जो करने का कहा है वह नहीं करने से मतलब। जैसे कि मतलब हम सवेरे उठते ही हमको विधि बताई कि सवेरे उठते ही 7 नौकार गिनना, रात को सोते वक्त 8 नौकार गिनना, दिवस संबंधी भी मतलब कई कृत्य श्रावक के नित्य जिन पूजा करना, जो भी अपने मतलब श्रावक के व्रत का पालन करना, मतलब जो भी दिन कृत्य जो श्रावक के लिए बताए मतलब वह सारे नहीं करने से मतलब। तो इसके लिए मतलब बड़े सिद्धांत करने, नहीं करने योग्य करने से और करने योग्य नहीं करने से मतलब। असदहनीयतः निगोद वगैरह जो सूक्ष्म पदार्थ है मतलब, कई वस्तु हमारे दिमाग में बैठती नहीं है मतलब, क्योंकि हमारी बुद्धि सीमित है और कई वस्तु हमारे दिमाग में बैठती नहीं है। तो ऐसे जो निगद वगैरह में हमको अश्रद्धा हो गई हो, विवर्य परुवणाए, विपरीत परुपणा की हो मतलब, परमात्मा ने जो मार्ग बताया मतलब उससे मतलब एक उन्मार्ग बताया, उससे ऑपोजिट मार्ग बताया हो, तो यह 4 कारण से मतलब प्रतिक्रमण करने का बोला। तो जो व्रती होते हैं वह भी ये करते हैं, मतलब अव्रती होते हैं वह भी ये करते हैं, तो इसके लिए प्रतिक्रमण करना आवश्यक है। यह 4 कारण से प्रतिक्रमण कर बड़े सिद्धांत करने किचाणम करने परिक्रमण असदहणयतः विवरे पदोनाय। अब आगे की गाथा में देख बोलते खामे में सब जीवे। अब जैसे मतलब
प्रतिक्रमण में हमने अभी तक प्रतिक्रमण में 12 व्रत में जो जो अतिचार लगे उसकी आलोचना की। इसके बाद में हमारी आत्मा जो कर्म बंद करती है, मतलब वह सारे कर्म बंद किस तरह से मतलब हम हल्के हो सकते हैं। हमारी गुरु के पास आलोचना लेने से, गुरु के पास प्रायश्चित लेने से, खुद निंदा करने से हमारी आत्मा पाप से हल्की हो सकती है। और हल्की होने के बाद में मतलब हमको क्या करना चाहिए कि परमात्मा भक्ति करना चाहिए, परमात्मा की जीवन चरित्र के द्वारा हमारा दिन व्यतीत होना चाहिए। तो इस तरह से आगे की गाथा में अभी बोलते मतलब कि संसार में भटकते भटकते कई जीवों के साथ हम वैर बांधते, मतलब रोज किसी के साथ झगड़ा हुआ, किसी के साथ यह हुआ। संसार में अनंत जीवों के साथ हम अनंत संबंध बना चुके। अनंत भव की अपेक्षा से हर जीव के साथ हमारा कुछ ना कुछ संबंध कोई ना कोई भव में होगा। तो यहाँ मतलब हम वह सब जीवों को साथ जो भी मतलब हमने वैर भाव रखा हो, कभी किसी के साथ झगड़ा किया हो, कभी किसी के साथ वैर भाव हो, कोई जन्म में आज नहीं, यह जन्म नहीं, कई जन्मों के पहले भी हमने वैर भाव रखा हो, तब हमको मतलब यह, क्योंकि जब तक हमारी आत्मा वैर भाव से मुक्त नहीं होती है, जब तक आत्मा सबको क्षमाती नहीं है, तब तक यहाँ ये खामेमी की इंपॉर्टेंस बहुत है मतलब हमारे जीवन में। क्योंकि खामेमी सब जीवे, ये गाथा इतनी मतलब इंपॉर्टेंट है, मतलब रोज हमको ये बोलनी चाहिए। ऐसे प्रतिक्रमण में तो ये आ ही जाते, प्रतिक्रमण करने वाले को तो होता ही है मतलब, लेकिन प्रतिक्रमण नहीं करने वाले को भी यह खामेमी सब जीवे मतलब क्षमाता हूं मैं सर्व जीवों को, सर्वे जीवा खमंत में, सर्व जीवों मुझे क्षमा करो मतलब। मिट्टी में सब भूयेसु, सर्व जीवों के साथ मेरी मैत्री है। वैरम मज्जन केणी, मतलब मेरा किसी के साथ वैर भाव नहीं है। मतलब देखो ये 4 शब्द में मतलब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वस्तु हमारे जीवन में बिताई, हमारे जीवन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम किसी के साथ झगड़ा करते, मतलब एक झगड़ा किया, 2 मिनट 5 मिनट का झगड़ा किया और कई वर्षों का हमारा संबंध एक साथ में टूट जाता है मतलब। तो यह झगड़ा क्या काम का मतलब। तो इसके लिए सब जीवों को मैं क्षमाता हूं, और जैसे मैं क्षमाता हूं मतलब वह भी मुझे क्षमा दो, वह भी हम सामने विनती करेंगे, आप भी मुझे क्षमा करो कर। मिट्टी में सब भूयेसु, मतलब परमात्मा का शासन मिला है, परमात्मा का जो धर्म मिला है, परमात्मा मैत्री भाव के द्वारा हर एक जीवों को मतलब तारने की भावना रखते थे, और वही परमात्मा के संतान हम, कि जिसके द्वारा मिट्टी में सब भूयेसु, सर्व जीवों के साथ मेरी मैत्री है, मतलब कोई मेरा दुश्मन नहीं है। वैरम मज्जन न किए नहीं, मतलब कोई भी मेरा वैरी नहीं है, कोई भी मेरा दुश्मन नहीं है, किसी के साथ मेरा कुछ यह प्रॉब्लम नहीं है मतलब। तो इस तरह से मतलब हमारी जो जीवन है, मतलब यह जीवन में किस तरह से सबके साथ जो वैर भाव शांत हो गया था, परमात्मा की भक्ति चालू की, मतलब यह सब करने के बाद लास्ट गाथा में मतलब हमको यही उपदेश के रूप में देते हैं। एवं हम आलोय, इस तरह से मैंने आलोचना की, मतलब जो जो मैंने मतलब गलत किया था वह सारी उसमें मतलब निंदीय गरहीय दुगंच्यम, 3 वस्तु की है, मतलब निंदा की है, गरहा की है और दुगंचता की है। मतलब पहले तो आत्म साक्षी निंदा किया है, मतलब कि मैंने ये गलत किया है, मतलब खुद की आत्मा के साक्षी मैंने जो पाप किया है, मतलब मैंने ये गलत किया है, मतलब तो ये आत्म साक्षी निंदा। और इसके बाद में आता है मतलब गरहीय, यानी गुरु के सामने मतलब जाके वो पाप को प्रकाशना कि मैंने ये ऐसा पाप कर दिया है, मतलब और गुरु के पास जाके ये पाप के प्रति धिक्कार पैदा करना, मतलब इस तरह से मतलब, और इस तरह से पाप के प्रति जब हमारे में दुगंछा पैदा होती है, दुगंछा यानी धिक्कार भाव पैदा होता है, मतलब तिवीर्ण पड़िकंतो वंदामि चिने 24, इस तरह से मन वचन काया से मैं प्रतिक्रमण करता हुआ वंदामि जिने 24, 24 जिनेश्वर को मैं बांधता हूं। मतलब यहाँ यह वंदिता सूत्र श्रावक का प्रतिक्रमण सूत्र है। श्रावक जो जो पाप करता है, मतलब वो पाप को याद करके ये प्रतिक्रमण करना है। मतलब हमने मतलब ये वंद्यता सूत्र का जितना हो सके उतना अर्थ समझाने की कोशिश की। मतलब यह वंदिता सूत्र के द्वारा मतलब हमारी आत्मा में कई प्रकार से मतलब पाप नहीं हो जाए,
और आगे जाके हमारा जीवन में किस तरह से मतलब हमारा जीवन रहना चाहिए, इसके बारे में कई सारी बातें इसमें आई। वितराग की आज्ञा के विरुद्ध कुछ बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम, यहाँ वंदिता सूत्र का अर्थ पूरा होता है। आगे जम्बू स्वामी की कथा की ओर जाते हैं। जम्बू स्वामी की शादी का दिन आ गया, जिसका पूरे गांव को इंतजार था। सब लोग इंतजार कर रहे थे कब जम्बू कुमार की शादी हो, मतलब हम जम्बू कुमार की शादी में जाए। मतलब पूरे सब आठों श्रेष्ठी ने बहुत ही बड़ा मंडप रचा था, बहुत ही मतलब अच्छी तरह से मतलब मंडप को सजाया था। और वहां जम्बू कुमार यहाँ घर से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब जम्बू कुमार उस समय भी माँ को शांति नहीं है। मतलब माँ बोल रही क्या ये जम्बू कुमार मेरा बेटा कल दीक्षा ले लेगा मतलब। लेकिन जो भी है अब तो मतलब उसकी शादी हो जाने दो, शादी होने के बाद जब वो कन्याएं आएंगी तब सब देखा जाएगा। मतलब ऐसे करते करते जम्बू कुमार तैयार हो गए। मतलब अच्छे वस्त्र के द्वारा स्नान वगैरह कराया गया, अच्छे वस्त्र उनको पहनाए गए, अच्छे आभूषण पहनाए। बहुत ही मतलब बहुत ही बड़े सेठ का पुत्र आज शादी करने जा रहा है। मतलब और इस तरह से मतलब माता पिता दोनों को वंदन किया। मतलब पिता ऋषभदत्त सेठ और माता धारिणी को वंदन किया जम्बू कुमार ने, और दोनों ने उनको आशीर्वाद दिया। मतलब धारिणी की आंखों में उस समय माँ थी, मतलब उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं। और तभी मतलब सब लोग इंतजार कर रहे थे, उनकी बारात वहां से निकलती है सेठ के भवन से। मतलब वहां से बारात निकलती है और स्नेह संबंधी के साथ बातें गाते मतलब ये बारात निकलती है। और वहां जहाँ पे मतलब शादी होने वाली थी, मतलब वहां मंडप में पहुंचती है। और वहां पे भी मतलब मंगल सूत्र वगैरह बोले जा रहे हैं। मतलब और बहुत ही आनंदित वातावरण में कई पूरा गांव उमटा था उनकी शादी देखने के लिए। मतलब और इस समय जम्बू कुमार खुद संभाव रख के मतलब सब प्रक्रिया देख रहे हैं। मतलब जम्बू कुमार का तो रूप आज पूरा खिला हुआ है। अ, तो इस तरह से मतलब जम्बू कुमार का रूप पूरा खिला हुआ था, साक्षात देव कुमार जैसे लग रहे थे। मतलब और सारी नगरी उनको की स्त्रियां भी दो पल के लिए जम्बू कुमार पे मोहित हो जाती है। मतलब सर्व आनंद उत्साह उमंग का वातावरण था। नगरी के लोग भी यह शोभा यात्रा देखने के लिए आए थे। मतलब और शोभा यात्रा शादी के मंडप में पहुंचती है और भारे उत्साह की पूर्ण वातावरण से जम्बू कुमार की शोभा यात्रा लग्न मंडप के द्वार पे आई। मतलब वहां पे भी जो विधिवत जैसे मतलब स्वागत करना है ऐसे विधिवत स्वागत हुआ। और कन्या पक्ष तरफ से मतलब जो भी मतलब विधि होती है वह सारी विधि वहां की गई। मतलब और आगे जाके मतलब लग्न मंडप पे वाद्य मंडली जो मंगलिक जो वाद्य बजा रही थी। मतलब और प्रसन्नता के साथ मतलब यहाँ जम्बू कुमार वहां पहुंचे। मतलब आठों कन्या के दिल में आज आनंद की कोई सीमा नहीं थी। मतलब क्योंकि आज आठों कन्या का स्वामी जम्बू कुमार बनने, ऐसा उत्तम पुरुष मतलब आठों कन्या का स्वामी बनने वाला था। तो इस तरह से मतलब स्त्री सुलभ भावना उनके में भी थी। मतलब जैसे ही मतलब समय आया, फेरा वगैरह फरा, वरमाला वगैरह पहराई, जो भी मतलब शादी की विधि पूरी विधि हो गई। मतलब और पूरा जो कंसार वगैरह का, उस जमाने में तो कंसार वगैरह का चिमन श्रेष्ठ चिमन था। तो इस तरह से मतलब बहुत अच्छी तरह से कंसार वगैरह का चिमन हुआ। जो भी आठों श्रेष्ठी थे मतलब जम्बू कुमार के ससुर जी, सबने मतलब 11-11 करोड़ रुपए मतलब 11-11 करोड़ सोना मोहर मतलब इनको दिया गया। मतलब 99 करोड़ सोना मोहर टोटल संपत्ति जम्बू कुमार की हो गई। खुद की संपत्ति 11 करोड़ थी और आठों श्रेष्ठियों ने 11-11 करोड़ सोना मोहर दी। मतलब तो इस तरह से मतलब कन्याओं को माता पिता ने विदाई दी। और विदाई के हमेशा बेटी की विदाई की रस्म इतनी मतलब एकदम रुलाने वाली होती है। और सब लोग के आंखों में आंसू थे। मतलब और सब लोग एक ही आशीर्वाद दे रहे हैं। मतलब कि देखो वहां सासू ससुरा की सेवा करना, मतलब अपने स्वामी की आज्ञा के मुताबिक चलना। मतलब और इस तरह से मतलब ऐसी सिखामण देके मतलब अपनी कन्या को विदाई करते। मतलब विदाई के वक्त माता पिता को छोड़ छोड़ के जाना है तो कन्या भी थोड़ी दुखी होती है। लेकिन क्योंकि
बचपन से लगा के माता पिता ने आज तक उनको बड़ा किया था मतलब। लेकिन जैसे ही मतलब एक बाजू स्वामी का प्रेम है, मतलब दूसरी बाजू मतलब माता पिता को छोड़ने की मतलब दुख भी है। लेकिन ये जो भी होता है, आज धारिणी देवी का स्वप्न साकार हुआ। अंतर की जो इच्छा थी वह कि आठों कन्या, आठों जम्बू कुमार की पत्नी आ जाए, उसके बाद में उनको जम्बू कुमार को सौंप दो, वह संभाल लेंगी मतलब। तो इस तरह से घर पे भी आगे मतलब जो जो विधि करनी है मतलब योग्य विधि कर ली गई मतलब। घर पे भी मतलब वाद्य मंडली थी, मतलब जो सुमधुर मांगलिक वाद्य वह कर रही थी। धारिणी देवी ने मतलब मंगल आरती उतारी और वर वधु का विधिवत स्वागत किया। शंभु कुमार ने देखा कि माता जी तो बहुत हर्ष में आ गए, मतलब चारों ओर आनंद आनंद है, मतलब मंगल गीतों आवाज को मतलब आनंद से मतलब भरपूर कर रहे हैं। शंभु कुमार और ऋषभदत्त सेठ ने भी यह प्रसंग की आदि रूप स्नेही संबंधियों को विविध, मतलब जो शादी में आए हुए स्नेही संबंधी थे सबको विविध भेंट दी मतलब। और ऋषभदत्त सेठ भी बहुत आनंदित हो गए। सब भवन में आए, मतलब थोड़ी देर आराम कर वर वधु को प्रथम जो अपने तीर्थंकर परमात्मा के दर्शन कराए, उसके बाद में कुल देवता को दर्शन कराए, माता पिता को मतलब वंदन किया और सगे संबंधी को वंदन करके उसके बाद में जो हाथ में मिंडल बांधा था उसको छोड़ा गया। ऋषभदत्त सेठ और धारिणी मतलब जम्बू द्वीप के अधिष्ठाता देव की, जिसकी वजह से मतलब स्वप्न की वजह से यह जम्बू कुमार का जन्म हुआ था, तो उनकी भी पूछा करते मतलब। अब मतलब धारिणी देवी आठों जो पुत्र वधु है उनको एकांत में बुलाती है और कहती है मतलब देखो, मेरे बेटे के हैये में जो सर्व त्याग का निश्चय है, मतलब उसको आपको जवाबदारी आपकी है कि उसको कैसे भी करके पलटा देना, मतलब यह जवाबदारी मैं आपको सौंपती हूँ कि उनका निर्णय को आप पलटा देना मतलब। तब जो समुद्र श्री मधुर स्वर से बोलते, सासू जी आप चिंता नहीं करना, मतलब हम आठों ऐसा प्रयत्न करेंगे कि मतलब उसमें कोई हम कमीना नहीं रखेंगे, हम इतना प्रयत्न करेंगे कि उसमें कोई कमीना नहीं रहेंगे। आठों पुत्र वधु ने अपनी सास को मतलब सांत्वना दी, मतलब रात्रि काल शुरू हुआ। लग्न की पहली रात्रि सुहाग रात बोलते हैं, मतलब रस कवियों तो इसके लग्न की पहली रात को मतलब बहुत ही महत्व देते हैं। मतलब प्रिया के अंतर में भी नई आशा, उर्मी, मीठा रस का भाव खिलता है। प्रिया मतलब प्रियतम को अपना सर्वस्व सौंपने के लिए समर्पण की भावना रजू करती है मतलब। तो यह शंभू कुमार के शयन कक्ष को भव्य रीति से सजाया गया था। भवन की 7वीं भूमि पे मतलब शयन कक्ष आज बहुत ही सुंदर तरह से शोभ रहा था मतलब। शंभू कुमार के आठों प्रिया सर्वोत्तम वस्त्र, सर्वोत्तम अलंकार धारण करके मतलब अपने प्रियतम की राह देख रही है मतलब। शयन कक्ष में सुवर्ण के हिंडोले पे बैठ के शंभू कुमार की प्रियाएं उनकी प्रतीक्षा कर रही है। रात्रि का प्रथम प्रहर समाप्त होने आया, तब मतलब पीयू मिलन की जो पल का इंतजार कर रही आठों प्रिया देखते तो मतलब अपने स्वामीनाथ, उनकी प्रतीक्षा का अंत हो रहा है, मतलब स्वामीनाथ यह कमरे में आ चुके थे मतलब। और तमन्ना, प्रतीक्षा, ये सब शांत हो गई मतलब। आठों प्रिया लज्जित भाव से एक बाजू बैठी हुई है मतलब। और शंभू कुमार शयन कक्ष में आता है और धीरे से द्वार बंद करता है। और उस समय शंभू कुमार ने बात बात की शुरुआत की, आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी क्यों? तब स्वामी, प्रतीक्षा का आनंद अपूर्व होता है। चंद्र के मादक किरण अपने नूतन जीवों को मतलब बुला रहे हैं। समुद्र श्री ने मधुर स्वर से स्वामी के सामने देखा, चलो अपन थोड़ी बातें करेंगे। इस तरह से शंभू कुमार एक आसन पे बैठे मतलब। और आठे रूप सुंदरी जो आज ही शादी हुई थी स्वामी के सामने मतलब विनय धर के बैठी। युवान वय, रात्रि का एकांत, शादी की प्रथम रात, सुंदर रूप रमणी जैसी प्रिया का संघात होते हुए भी शंभू कुमार के चित्त में संभाव स्थिर था मतलब। शंभू कुमार का चित्त यौवन का सुमधुर साथ मिला होते हुए भी
वह मतलब चलित नहीं होता है। जैसे जड़ से कमल दूर रहता है, ऐसे ही मतलब यह पानी यह भी मतलब संसार से मतलब दूर रहना चाहते। धन्य जम्बू कुमार, सही में मतलब बोलते धन्य है जम्बू कुमार, कि धन्य जिसकी अड़गता। मतलब जम्बू कुमार धीर गंभीर स्वर से कहते मतलब आप तो यह सब बात जानते हो कि कल सुबह मैं ग्रह त्याग करके मतलब संयम के मार्ग पे जाने वाला हूँ। यह संसार माया मरीचिका से मतलब भरा हुआ है। हम जो सुख मान रहे मतलब वह सारा केवल भ्रमणा है। मतलब यह सत्य समझने के बाद मैंने मेरा मार्ग नक्की किया है और सर्व त्याग का पंथ स्वीकारे बगैर अनंत सुख की प्राप्ति नहीं होती है। संयम का मार्ग धारण करने से मुक्ति पथ के हो, पथिक हो जाते मतलब तब आराधना करने से आत्म कल्याण होता है। यह सुख जो है क्षण जीवी है। मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए, मुझे तो अनंत सुख भोगना है। मतलब अब तो संसार त्याग करके संयम का मार्ग स्वीकार के कठोर मधुर जीवन अपनाना मेरा मतलब प्रथम मंगल कर्तव्य है। मेरा यह जो निश्चय अड़ग है और कोई मुझे निश्चय से चलित नहीं कर सकते और ऐसी कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। मतलब जम्बू कुमार की बात जो आठों आज ही शादी हुई ऐसे मतलब जो स्त्रियां है मतलब सुन रही है। मतलब एक चीज से मतलब आठों प्रिया स्वामी की वाणी सुन रही है। मतलब और बरोबर उस समय पे एक प्रभव नाम का एक क्षत्रिय पुत्र जो चौर्य कला में मतलब कुशल था, उसके पास दो विद्या थी, अवस्वापिनी विद्या और तालोदघाटिनी विद्या। यह विंध्य जो राजा थे मतलब उनका बड़ा पुत्र था। विंध्याचल के पास जयपुर नामक नगर था। मतलब और वहां विंध्य नामक राजा राज्य करता था। राजा को दो पुत्र थे, बड़ा प्रभव और छोटा प्रभु। कुछ कारण सर प्रभु को मतलब बड़ा पुत्र होते हुए भी उसको राज्य नहीं दिया और छोटे प्रभु को मतलब राज्य का दे दिया। प्रभु को इसमें लगा कि मतलब मेरा स्वमान नहीं रहता है, मतलब यहाँ राज्य छोड़ के चला जाता है और विंध्याचल पर्वत की मतलब ऐसी भूमि में मतलब अपनी पल्ली बना के वह परिवार के साथ हमेशा चोरी और लूटफाड़ का धंधा ये प्रभु कर रहा है। मतलब लोगों को त्रास देने का, लोगों को लूटना, लोगों को मारना, यह सारा कार्य वो कर रहा था। उस दिन बरोबर एक मतलब उनका जो खेपिया रहता है मतलब कि जिसके द्वारा सारे समाचार प्राप्त करते, कहाँ लोग जा रहे, कहाँ सार्थ जा रहा है, कहाँ मतलब बहुत धन मिलने की संभावना है। तब मतलब एक खेपिया ने आके उनको समाचार दिया कि जीवन भर का सुख चाहिए और कायम के लिए मतलब ये चोरी लूटपाट से छुटकारा चाहिए, तो चलो राजगृही। वहां मतलब पूरी जिंदगी की मतलब कमाई हो जाएंगी। मतलब प्रभु पुत्र क्या है, मतलब क्या बड़ा दल्ला हाथ लगने वाला है? तो बोलता है हाँ, राजगृही के नगरी के ऋषभदत्त सेठ और धारिणी देवी का जो पुत्र मतलब धन कुबेर है, मतलब वह पुत्र जम्बू कुमार का भी होने वाला है। और ससुर पक्ष के विपुल धनवान है, मतलब ससुर पक्ष भी बहुत धनवान है, वो भी बहुत धन देने वाले हैं। मतलब तो यदि हम ये तक कुछ चुकेंगे तो जिंदगी में वापस ऐसी हमको मतलब मौका नहीं मिलने वाला है। ठीक है, मतलब हम लोग आ जाएंगे करके। लग्न की रात्रि में जम्बू कुमार प्रिया को संसार की असारता का बोध दे रहे। मतलब प्रभु और साथी मतलब जम्बू कुमार के भवन में आके मतलब सबके ऊपर अवस्वापिनी विद्या का प्रयोग कर दिया है। मतलब सिर्फ एक जम्बू कुमार को इसकी असर नहीं होती है। मतलब जम्बू कुमार निद्राधीन नहीं होते। मतलब अवस्वापिनी विद्या की असर जम्बू कुमार को न हुई क्योंकि वह पुण्यशाली जीव थे। मतलब जिसको इंद्र भी दुख देने में समर्थ नहीं होते। प्रभु चोर एकदम आनंदित था। आज तो मतलब ऐसे 99 करोड़ का आसामी जम्बू कुमार है, उसको लूटने का मौका मिलेगा। मतलब जम्बू कुमार के शयन कक्ष में आते प्रभु देखते तो अवस्वापिनी विद्या की असर जम्बू कुमार को नहीं होती हुई दिखाई देती है। लगता है कोई शक्तिशाली मानवी है, मतलब जरूर कोई मंत्र जानता होगा। प्रभु और उसके साथी मतलब जो जो धन था मतलब इकट्ठा करने लगे। मतलब
साथीदार निद्रावश जो लोग थे मतलब उसके अलंकारों को लूटने लगे। श्रिया के ऊपर जो अलंकार थे वो उसको भी निकालने लगे। शंभु कुमार यह सब देखता है, फिर भी मतलब अंदर क्रोध नहीं पैदा होता है। मतलब शंभु कुमार की 8 पत्नियां या वस्वापिनी विद्या की असर में पड़ी थी। मतलब प्रभु और उनके साथी शंभु कुमार की प्रियाओं के आभूषण, अमूल्य अलंकार निकालने के लिए प्रयत्न कर रहे। शंभु कुमार विनय पूर्वक कहता है, भाई यहाँ मतलब मेरा विवाह के प्रसंग पे आए हुए लोगों को आप स्पर्श नहीं करना, क्योंकि मैं उनकी रक्षा करने वाला हूं। पुण्य प्रभावी शंभु कुमार की यह शब्द सुनते ही प्रबल सहित सब जो 500 साथीदार थे मतलब वह एक पुतले के माफिक स्तंभित हो गए। मतलब ये क्या हो गया, मतलब हमको ये क्या हो गया। मतलब प्रभु और उनके साथीदारों के हैया में यह सारा प्रश्न आ रहा है, मतलब कि हमको क्या हो गया। प्रभु चारों ओर देखने लगा। प्रभु ने देखा कि शंभु कुमार के 8 कन्या के साथ मतलब बैठा हुआ देखा। प्रभु चोर अपना परिचय देते हुए बोल रहा है, कुमार श्री, मैं विंध्य नामक राजा का प्रभु नामक पुत्र हूं और आप मेरे साथ मित्रता बांधो। मतलब क्योंकि आप भी विद्या जानते हो, मैं भी विद्या जानता हूं। मतलब पिता ने मुझे देश निकाल किया है, मतलब और उसके लिए मैं मेरा जीवन चौर्य वृत्ति से प्रसार कर रहा हूं। हे श्रेष्ठी पुत्र, मेरे अंतर में अभी भी प्रश्न का समन नहीं हुआ है। मेरी अवस्वापिनी विद्या की असर आपको क्यों नहीं हुई। मतलब जरूर आपके पास मेरे से भी बहुत विशेष विद्या है। मतलब मैंने आपको मित्र कहा है, मतलब मैं आपकी संपत्ति धन वगैरह कुछ नहीं लूंगा। मतलब अपन मित्र बन जाएंगे। मतलब मैं आपको अवस्वापिनी व तालोदघाटिनी विद्या जो मैं जानता हूं वह दूंगा। मतलब और आप उसके बदले में आपके पास जो स्तंभिनी विद्या है मतलब वह मुझे सिखाना। मतलब तो इस तरह से मतलब यह प्रभु जब शंभु कुमार से वार्तालाप कर रहा है, मतलब शंभु कुमार भी शांति से यह प्रभु की बातें सुनते हैं। मतलब शंभु कुमार क्या जवाब देते हैं यह हम कल के क्लास में अपना मतलब जो शंभु स्वामी की कथा बाकी थी वह चालू कर रहे हैं। हमारे शंभु स्वामी जो प्रभु चोर 500 चोरों का सरदार जब शंभु कुमार के पास आता है और कहता है कि मैं आपसे दोस्ती चाहता हूं, मैं आपके घर से कुछ चोरी नहीं करूंगा, मैं न तो संपत्ति चोरी करूंगा न तो कोई धन लेके जाऊंगा, लेकिन मैं आपका मित्र बनना चाहता हूं और मेरे पास जो 2 विद्याएं है, अवस्वापिनी विद्या और तालोदघाटिनी विद्या, ये दोनों विद्या मैं आपको दूंगा। मतलब इसके बदले में आप मुझे आपके पास जो स्तंभिनी विद्या है वो मुझे दे दीजिए। शंभु कुमार चोरों की बात शांति से सुनता है। मतलब और वही मधुरता से प्रभु चोर के सामने बोलता है, भाई प्रभु, तेरी विद्या का तो मैं क्या करूं। मतलब मेरे पास ऐसी कोई विद्या नहीं है, मतलब जो तू कर रहा है ऐसी मेरे पास कोई विद्या नहीं है। और सवेरे होते ही मैं तो यह सारी धन सारी संपत्ति का त्याग करके संयम मार्ग पे जाने वाला हूं, क्योंकि यह संसार मोह माया लोभ क्रोध वैर से भरा हुआ है। जहां सुख ही नहीं है, जहां शांति नहीं है, वह संसार को त्याग के मतलब त्याग का मार्ग स्वीकारना ही सच्चा धर्म है। सर्व त्याग का मार्ग एकदम मतलब अलग है, सर्वोत्तम है। त्याग वही जीवन का परम मंत्र है और वहां आत्मदर्शन का पहला चरण वहां से शुरू होता है। उसके लिए आत्म सुख को प्राप्त करना है। सांसारिक सुख तो बहुत बार पाए, हर जन्म में पाए, मतलब लेकिन जब आत्मिक सुख को पाएंगे मतलब तब हमारे जो ध्येय की ओर आगे बढ़ेंगे। मतलब तो इस तरह से मुझे यह सब छोड़ के मेरी यह जो आज ही शादी हुई है 8 स्त्रियां और धन संपत्ति यह पूरा मतलब मैं छोड़ के कल सवेरे चार्ज लेने वाला हूँ। जब यह सुनता है तब प्रभु एकदम आश्चर्यचकित हो जाए। क्या बात है, जिसकी आज शादी हुई है, इतनी मतलब रूपवती जिसकी स्त्री है, मतलब अनिंद्य सौंदर्य मतलब उनकी स्त्रियां है, और ऐसी प्रिया का संगात छोड़ के आप जा रहे हो क्या। मतलब इतनी संपत्ति जिसको मतलब लोग
पाना चाहते, कैसे भी करके कोई भी इलाज से मतलब ये संपत्ति को पाना चाहते, ऐसे वैभव विलास जो देवता के जैसा आप भोग भोग रहे हैं, वह सब छोड़ के आप मतलब दीक्षा अंगीकार करने के लिए हुए, मतलब धन्य है आपको मतलब। लेकिन मैं भी कैसा पामर हूँ, मतलब मैं भी कैसा पापी हूँ, एक राजा का बेटा होते हुए भी आज मैं मतलब यह निंद्य कार्य कर रहा हूँ। हमेशा चोरी, किसी को लूटना, किसी को मतलब ऐसे। आज मतलब मैंने आज तक मतलब कभी पश्चाताप नहीं हुआ है, लेकिन आज आपकी बात सुन के ऐसा लग रहा है कि मतलब मेरा जीवन तो एकदम बेकार गया। मतलब मेरे जीवन में मैंने कितनी सारी चोरियां की, कितनी लूटपाट की मतलब, और कितने घरों को लूटा, अनिति से ही मेरा मतलब धन इकट्ठा किया, धन के लोभ से मतलब मेरा जीवन बर्बाद हो गया। आज भी मैं आया था किसके लिए? आपके पास इतने करोड़ों रुपए सोना मोर आएंगे आज लूटने के लिए आया था मतलब। लेकिन मैं ऐसा पापी हूँ कि मेरे पाप इतने हैं, मतलब ऐसा बोलते बोलते प्रभव नामक जो चोर था, मतलब उसकी आंख में आंसू, चौधार आंसू से वह रोता है मतलब। प्रभव चोर बहुत शक्तिशाली था मतलब, लेकिन आज उसके सामने शंभू कुमार की बात को सुन के मतलब खुद के दुष्कर्म दिखाई दे रहे हैं मतलब। और प्रभु चोर की आंख में आंसू इतना रो रहे, इतना रो रहे मतलब। शंभू कुमार प्रभु चोर को शांत करते मतलब, प्रभु चोर कहते कुमार श्री, आपकी त्याग भावना सुंदर होती हुई भी आप ऐसी अपूर्व सौंदर्य धरावती पत्नी आई है मतलब, आशा और उर्मी के साथ आई है मतलब। वह यदि आप उनको मतलब ऐसे ही छोड़ देंगे तो वह मतलब बिल्कुल वह निराश हो जाएंगी। यौवन काल में मतलब पत्नी का साथ चाहिए मतलब। तो उसके बाद में आप दीक्षा लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। शंभू कुमार बहुत ही स्वस्थता से यहाँ जवाब देते हैं कि भाई तूने मधु बिंदु का दृष्टांत सुना होगा मतलब। भाई प्रभव, विषय भोग से उत्पन्न सुख जो होता है क्षणिक होता है, और उसमें दुख अनंत है। विषय भोग से मानवी की वासना संतोष आती है मतलब, और सुख मिलता है ऐसा उसको लग रहा है। लेकिन विषयांत पीछे मग्न बनना आदमी केवल स्त्री को उपभोग का साधन मानता है। विषय सेवन का सुख, सुख तो कितना है, सरसों जितना सुख है, और दुख सामने मतलब एक बहुत ही बड़ा दुख मिलने वाला है। ये मैं मधु बिंदु के दृष्टांत से मतलब तुझे सुनाता हूँ। शंभु कुमार दो श्वास लेके मधु बिंदु की बात करते हैं मतलब। संसार में हर एक जीव के लिए ये मतलब मधु बिंदु की कथा कभी सुनी भी होगी मतलब, लेकिन आज हम मतलब यहाँ शंभु कुमार जो बात बता रहे वह सुनना है। भाई प्रभव, ये संसार में मानवी कितना भी सुखी हो, अपने जात को वह परम सुखी मानता हो, लेकिन वह उसकी भ्रमणा है। वह मानता है कि मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास धन है, मेरे पास दौलत है, मेरे पास परिवार है। वह यदि मानता हो कि मैं इससे सुखी हूं तो वह उसकी भ्रमणा है मतलब। क्योंकि जब तक आत्मा दर्शन नहीं होता है तब तक परम सुख का मार्ग प्राप्त नहीं होता है। एक भीम नाम का सार्थवाह के साथ एक आदमी एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करता था। सार्थवाह था उसके साथ में मतलब, वह भी उसके साथ में भ्रमण कर रहा था। एक बार सार्थवाह भयंकर अटवी में मतलब यानी जंगल में प्रवेश किया। अटवी या जो जंगल था उसमें मतलब लूटपाट वगैरह होती थी मतलब। सार्थवाह को यह बात का पता था, उसके लिए वह फिर भी मतलब मार्ग थोड़ा छोटा पड़ता था, इसके लिए वह मार्ग में जाता है। सार्थवाह के साथ ये पुरुष भी मतलब वहां उसके साथ रहता है। वहां अचानक डाकू की टोली आई और सार्थवाह को तो लूट लिया। जो वह पुरुष था वह भी मतलब वहां से भाग छूटा। साथ में बाकी के जो लोग थे मतलब अपना जान बचा के मतलब जहां इच्छा हुई वहां उस और भाग पड़े मतलब। धीरे 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 ये जो पुरुष अकेला पड़ गया था, कोई आसपास नहीं दिखाई दे रहा था, जंगल था मतलब बहुत भय लग रहा है। जब पुरुष ने मतलब देखा, आजू बाजू देख रहा है कोई है क्या मतलब, लेकिन पीछे नजर करी तो एक हाथी खुद के पीछे भागता हुआ आता दिखाई देता है। ये पुरुष को बहुत डर लगा मतलब। हाथी के गंडस्थल से मध झर रहा था। आकाश में से जैसे बादलों को खींच के लाया हुआ ऐसी मतलब अपनी सूट को ऊपर करके हाथी का मुख तांबा मतलब गर्म हुआ तांबा जैसा मतलब हो गया था। और
हाथी ने वापस गर्जना की और जैसे कि साक्षात यमदूत होके आया हो, ये विचार कर रहा है क्या करूं, मतलब मैं कौन सी और भागू, मतलब नक्की नहीं कर पा रहा है मतलब। लेकिन जब व्यक्ति को प्राण पे आ जाती है तो वह कैसे भी करके अपना प्राण बचाना चाहता है। यह पुरुष भी ऐसे ही, जहां जगह आगे जगह थी मतलब वहां एकदम भागा, मतलब और आगे एक कुआं था मतलब। यह पुरुष सोच रहा है कि मैं मतलब यहाँ मतलब पीछे हाथी के हाथ में गया तो मेरे मतलब 100 साल यहीं पूरे हो जाएंगे, हाथी तो मेरे को खत्म ही कर देगा, लेकिन ये कुआं में मतलब मैं कूदू तो मेरी बचने की कोई ना कोई संभावना है मतलब। ऐसा करके उसने मतलब कुआं में तो कूदा मतलब, लेकिन उसमें हाथ में जो वड था, वड वृक्ष था ऊपर, उसकी वडवाई पकड़ ली मतलब। और वो वडवाई पकड़ के मतलब कुआं के अंदर मतलब वह लटका हुआ है। वह हाथी उसके पीछे कुआं के पास आया, उसको पुरुष को पकड़ने के लिए, वो मानवी को पकड़ने के लिए हाथी ने अपने सूंड को आगे की मतलब, लेकिन पकड़ नहीं पाया हाथी। थोड़ी देर के लिए शंभू कुमार कहते मतलब कि हे, यह जो मानवी था मतलब कुआं में लटक रहा था, यह निर्भागी पुरुष ने मतलब नीचे दृष्टिपात किया। नीचे दृष्टिपात करते उसकी आंख में अंधेरा आ गया। कुएं के अंदर एक विशाल काय अजगर को देखा और वह अजगर मुंह खोल के मतलब तैयार था कि मेरा बक्सा नीचे गिरे और उसको मैं खा जाऊंगा। और नीचे मतलब चार कोने में चार सर्प मुंह खोल के मतलब तैयार बैठे थे मतलब। और जो सर्प मतलब अपनी फणाओं ऊपर करके मतलब फुफाड़ा मार रहे थे मतलब। जैसे ही मतलब ये नीचे दिखता है, सोच रहा है ऊपर क्या है करके, ऊपर जब देखता है तो तब वह जो डाली उसने पकड़ी है मतलब, उसको एक श्वेत चूहा यानी सफेद चूहा और एक काला चूहा, दोनों ये डाली को काट रहे थे मतलब। ये मदोन्मत्त हाथी वो पुरुष को पकड़ने में निष्फल हुआ होता, क्रोधित होता है मतलब। और पूरे वृक्ष को जैसे के मतलब मूल से उखेड़ देना चाहता था, ऐसे मतलब जोर से वह वृक्ष को हिला रहा, पूरा वृक्ष को हिला रहा था। और यह पुरुष जो था मतलब वह हाथी के इस सोच रहा है कि मेरा क्या होगा मतलब, यदि डाल टूट गई तो मैं मतलब सीधा कुएं में गिरूंगा, तो अजगर मेरे लिए तैयार है मतलब। यहाँ से मुझे जाने की कोई संभावना नहीं, यहाँ से मैं छूटने की कोई संभावना नहीं मतलब। अब धीरे धीरे होता है क्या मतलब, हाथी जो ये हिला रहा था वृक्ष को, वहां ऊपर एक मधपुड़ा यानी हनीकॉम्ब था मतलब। जैसे ही हिलाने से मतलब यह मक्खियां मतलब उड़ती है और यह व्यक्ति को शरीर में चिपकती है, दंश देती है मतलब। ये मक्खियां ने मतलब उसका शरीर को बहुत बहुत जगह पे मतलब काट लिया मतलब। अब ये पुरुष कैसे मैं कुआं से बाहर निकलूं, ऐसी अदम्य इच्छा रखने लगा मतलब। इस प्रकार से वृक्ष हलाता हुआ हस्ती ऊपर छुआ जो डाले को काट रहा है, नीचे अजगर चार सर्प, ये सब मतलब ये पुरुष तैयार देख रहा है मतलब। और अचानक क्या होता है, अचानक जो यह हाथी ने मतलब यह हिलाया था वृक्ष, उसमें वह जो ऊपर हनीकुम था मतलब मध पूरा था, उसमें से मध का एक बिंदु गिरता है और उसके मुख के ऊपर के भाग पे गिरता है मतलब। और धीरे 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 मतलब ये जो बिंदु था मतलब नीचे आके उसके जीभ तक आता है मतलब, मुंह तक आता है। जीभ के द्वारा वह उसका स्वाद ग्रहण करता है। जैसे ही कि मतलब ये स्वाद में उसको अनहद सुख का प्राप्ति हुआ, बाकी के सब जो दुख था मतलब वो भूल गया। कहते हैं ना कि जब तक हमारे हृदय में मूर्ता का वास है, तब तक प्राणी को विषयों में ही सुख लगता है। लेकिन जो तत्व जानने वाले वह समझते कि मतलब ये विषय कभी पूरा होने वाला नहीं है मतलब। भाई प्रभु, यह पूरा मतलब वातावरण था, तब अचानक एक विद्याधर आकाश से मतलब वहां से गुजर रहा था, आकाश में विमान लेके गुजर रहा था।
उसने देखा कि ये पुरुष ऐसी दयनीय स्थिति, हाथी पीछे पड़ा हुआ है, नीचे अजगर मुंह फाड़ के बैठा है, नीचे चार सर्प मतलब ऐसे तैयार बैठे, ऊपर चूहा काट रहा है। तब मतलब जाके बोल रहा है, भाई चल आके मेरे विमान में बैठ जा। मतलब वे विद्याधर की बात सुन के पहले पुरुष बोल रहा है कि मतलब एक क्षण आप खड़ा रहो, मतलब देखो ये बिंदु ऊपर से जो बिंदु है मतलब आ रहा है नीचे, वह बिंदु का एक मैं स्वाद ले लूं और उसके बाद में आपके साथ में आऊंगा। ठीक है भाई। एक बिंदु गिरता है, जैसे ही मतलब बोलता है चल अभी तो गिर गया बिंदु, चल मेरे साथ। बोलता है नहीं नहीं, और एक बिंदु गिर रहा है। मतलब ऐसे करते करते ये जो विद्याधर था वह सोच रहा है कि इसको आना नहीं है, और खाली मतलब एक एक मत के बिंदु के पीछे मतलब पूरा अपना जीवन पूरा कर देगा। मतलब इस तरह से शंभु कुमार ने यह प्रभु को कथा बताई। कथा, ये दृष्टांत का जो सार है, मतलब ये सार समझने जैसा है कि जो पुरुष कहा वह संसारी जीव है, विराट अटवी, यानी यह जो हमारा भव है मतलब वो विराट अटवी है। हस्ती यानी मृत्यु जो हमारे पीछे पड़ा है, हस्ती हाथी जो है मतलब हमारे पीछे पड़ा है। जो कुआ बोला मतलब यह मनुष्य भव है। मतलब अजगर यानी नरक, यहाँ से मतलब पाप किया बोले तो नरक में जाने वाले। जो चारों दिशा में चार सर्प थे वह चार कषाय, क्रोध मान माया लोभ आदि चार कषाय। वट वृक्ष यानी आयुष्य, अपना मतलब अपना जो आयुष्य, ये श्वेत और कृष्ण जो चूहा है मतलब वह जो दालक शाखा को काट रहे, वह अपना जो आयुष्य में कम होता हुआ शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, जो 15 दिन शुक्ल पक्ष के 15 दिन कृष्ण पक्ष के जो कम हो रहा है। जो मधुमक्खी जो कही वह संसार की व्याधि, मतलब कई सारी व्याधि हमको आती है मतलब संसार। अब मतलब जो मद का बिंदु कहा वह विषय जन्य क्षणिक सुख मानना। मतलब जो मधु बिंदु गिर रहा था मतलब वह हमारे लिए विषय का जन्य क्षणिक सुख है। मतलब ऐसे मतलब विद्याधर जो उसका मतलब है सदगुरु, जो विद्याधर आया सदगुरु, हे प्रभु ऐसे संसार असार संसार से जो निकल जाए और मुक्ति के मार्ग को वरे, ऐसे ऐसी हालत मेरी है। मतलब और मुझे एक गुरु के रूप में सुधर्मा स्वामी मिल गए। मतलब और वह मुझे मतलब ये नरकादि दुख से भी बचा सकते। मतलब और मैंने उन यही मार्ग निश्चित किया है कि मतलब मुझे यही मार्ग पे जाना है। मतलब प्रभु बोलता था सही बात है आपकी, मतलब ये संसार में सारी कुछ नहीं है। मतलब मेरा भी जीवन देखिए, मतलब राजा का बेटा, मतलब बड़ा बेटा राजा का राज्य मुझे मिलना चाहे थे, मेरे छोटे भाई को राज्य मिला। मतलब और ऐसे करके मतलब मैंने गुस्से में आके वहां राजपाट छोड़ दिया। मतलब और वहां से बाहर निकल के मैं एक पल्ली में आके रह रहा हूँ। मतलब चोरे की मतलब पूरी टोली बना दी है। मतलब और इस तरह से मेरा किसी को लूट के, किसी के पास चोरी करके, किसी को मार के मतलब उसके पास धन संपत्ति इकट्ठा करता हूँ। और मैं इस तरह से मेरा पूरा जीवन बीता है। मतलब आज मुझे सच्चा ऐसा लग रहा है कि आपकी बात सुन के ऐसा लग रहा है कि आपने मतलब बहुत छोटी उम्र में संसार को पहचान लिया है। मतलब जो हम इतनी बड़ी उम्र के होते हुए भी पहचान नहीं सके। मतलब आपकी मतलब आपकी मतलब कंपैरिजन में दोनों हर तरह से, मतलब धन की दृष्टि से देखो तो मैं आपसे बहुत नीचा आदमी हूँ। मतलब आत्मिक दृष्टि से देखो तो भी मैं आपसे बहुत नीचा हूँ। मतलब इसलिए मतलब आपकी त्याग भरी और दीर्घ दृष्टि वाली वाणी सुन के मतलब मेरे हृदय में बहुत आनंद आता है। और मैंने मेरा चोरी कला का व्यवसाय मैं छोड़ना चाहता हूँ। मेरा जो ये चोरी का व्यवसाय, मुझे भी कभी कभी ऐसा होता था कि कैसा निंद्य व्यापार में कर रहा हूँ। मतलब लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मतलब क्या कुमार श्री, शंभू कुमार को पूछते क्या कुमार श्री आप मुझे बताओ कि आप जो आत्म कल्याण के पंथ पे जा रहे हो, और मतलब मुझे वहां कोई मतलब मौका मिलेगा, मतलब मुझे मैं वहां आऊं तो मुझे कोई मौका मिलेगा। मतलब मुझे भी अब ऐसा लग रहा है कि मतलब मेरा जो ये मानव भाव है
पूरा मतलब बर्बाद हो गया, मेरा मानव वो वेस्ट गया मतलब। इसके लिए आप मुझे नई दृष्टि दो। आप मेरे मेरे जीवन का पथ दिखाने वाले हो। मैं आज से मेरा जीवन का राह बदलना चाहता हूँ। आप मुझे कृपा करके मतलब जीवन का मंगल मार्ग बताओ। ज्ञान पिपासु, मुझे ज्ञान आप दो। इस तरह से मतलब मैं मेरा व्यवसाय को छोड़ के मतलब ये भव सागर तर के मतलब मैं भी आपके साथ प्रवज्ञा अंगीकार करना चाहता हूँ। शंभु कुमार प्रभु की बात सुन के अत्यंत आनंदित हो जाता है। शंभु कुमार और प्रभु की जो बाकी साथी थे मतलब उसको मंगलमय वाणी में संसार का स्वरूप बताते हैं और त्याग का महात्म्य बताते हैं। यहाँ प्रभु ने जब नक्की कर लिया कि मैं मतलब यह संयम पथ में जा रहा हूँ, अपने साथीदारों को बोलते कि भाई मैं संयम पथ में जम्बू कुमार के साथ जा रहा हूँ मतलब। तब वे लोग भी सब बोले मतलब आप क्या मतलब, आज तक हमने आपकी आज्ञा मानी, आप जहां वहां हम, आप संयम मार्ग पे जाएंगे तो हम भी आपके साथ संयम मार्ग पे आएंगे मतलब। इस तरह से मतलब हम भी सब आपके साथ संयम देंगे। हमारा जो पूरा जो लीडर है मतलब हमारे जो सरदार है मतलब वो जो मार्ग पे जाए वही मंगल मार्ग पे हम भी प्रयाण करेंगे। तो इस तरह से मतलब शंभु कुमार ने प्रभु और उनके साथियों को मंगल की कामना की और प्रभु और उसके साथीदार धन्य हो गए। आए थे चोरी करने के लिए, चोरी किसके, धन की चोरी करने के लिए आए थे, लेकिन ऐसे रत्नत्रयी की चोरी मतलब उसने कर दी मतलब। और यहाँ जम्बू कुमार जैसा कोई कोतवाल नहीं होगा कि जो आए थे मतलब चोरी करने के लिए, उसको भी मतलब ये चारित्र मार्ग में मतलब साथ में लेके जाने का निश्चय किया। प्रभु और उसके साथियों को मतलब कहते कि मतलब जाओ, अभी जाओ तुम यहाँ से, और अपने जो स्नेही संबंधी है मतलब उनके पास जाके मतलब संयम में के मार्ग पे जाने के लिए आप मंगल जो मार्ग है मतलब उसके लिए आज्ञा लेके आओ मतलब। प्रभु चोर जिसके नाम से लोग ध्रुत्य थे, चोरी लूटपाट जिसका व्यवसाय था, प्रभु चोर के जीवन में एकमात्र निमित्त थे से मतलब भव सागर पार करने का उसको मंत्र मिल गया मतलब। और प्रभु और उसके साथी शंभू कुमार के भवन में जो चोरी करके आए थे कि आखिरी लूट करके मतलब हमारी सब सब धन की इच्छा पूरी कर देंगे, लेकिन उन्होंने तो अखोट ऐसी लूट कर दी मतलब जिससे भव की रजल पाट दूर हो जाएंगे। प्रभु चोर इस तरह से मतलब बहुत ही अच्छा धन पाया, प्रभु का हृदय परिवर्तन हो गया मतलब। और इतना उसको आनंद आया, आज तक कितनी चोरी की थी मतलब एक बार भी ऐसा आनंद नहीं आया था। आज है में मतलब जैसे सब कुछ मिल गया, दुख सुख क्रोध मोह मान माया लोभ जैसे तत्व नहीं होता है, तब ऑटोमेटिकल आत्मा प्रसन्न बनती है। प्रभु और उनके साथी शंभू कुमार के पास जो धन के उद्देश्य आए थे वह तो उससे भी कई गुना ज्यादा मतलब धन लेके जा रहे मतलब। इस तरह से मतलब अभी रात्रि का प्रथम प्रहर चल रहा था मतलब। और उस समय शंभू कुमार अभी तो मतलब प्रिया है सब या इसके द्वारा रखी हुई, प्रभु के द्वारा रखी हुई मतलब अवस्थापिनी विद्या से मतलब अभी तक मुक्त नहीं बनी थी मतलब। और इस तरह से प्रभु के साथ मतलब जो वार्तालाप होता है उनको कुछ पता नहीं है मतलब। जैसे ही मतलब ये प्रभु सारी बात सुनता है, शंभू कुमार को नमस्कार करके बोलता है मेरा इंतजार करना, मैं कल सवेरे आपके साथ चारित्र लेना चाहता हूँ, जो आप मार्ग पे जा रहे वही मार्ग पे आप मैं भी मेरे 500 साथीदार के साथ दीक्षा लेने के लिए आऊंगा मतलब। इसके लिए मेरा इंतजार करना मतलब मैं हमारे परिवार के पास जाके उनके पास जाके विनती करके आए मतलब। ऐसा करके प्रभु तो वहां से चला जाता है, अपने 500 साथीदारों के साथ वहां से निकल जाता है और अपनी जो अवस्था अपनी निद्रा जो रखी थी मतलब वह निद्रा को भी वो उठा लेता है। और सारे लोग जो मतलब जो 8 स्त्रियां थी मतलब वह यहाँ अचानक ही मतलब जिसको नींद आ गई थी अवस्थापिनी विद्या की वजह से, वह एकदम वापस स्वस्थ हो जाती है। और समुद्र श्री मतलब जो बड़ी स्त्री थी मतलब वह जम्बू कुमार के सामने बोल रही है, स्वामी
आप जो निर्णय, उसको तो पता ही नहीं कि ये प्रभु का क्या वार्तालाप हुआ, कुछ हुआ करके, उनको तो कोई पता नहीं है। मतलब समुद्र श्री नामक जो स्त्री थी, मतलब वो बोल रहे कि मतलब आप जो निर्णय कर रहे हो, मतलब उसके पीछे आपको पश्चाताप नहीं करना पड़े, क्योंकि आपकी स्थिति वो बंग खेड़ूत की तरह नहीं हो। मतलब इसके लिए खास ख्याल रखना। मतलब क्या आपने मतलब बंग खेड़ूत की बात सुनी है क्या? मतलब शंभू कुमार कहता है कि मतलब भाई मैंने तो बंग खेड़ूत की बात नहीं सुनी है, मतलब मुझे सुनाओ तुम। मतलब तब मतलब ये जो समुद्र से नामक जो स्त्री थी, मतलब वह सोच रहे कि आज शंभू कुमार मेरी बात उत्सुकता से सुन रहे, तो अच्छा है, मतलब मैं उनको मतलब परिवर्तन करने में सफल हो जाऊंगी। समुद्र से मधुर स्वर से कहती है, स्वामी बहुत काल के पहले एक सुसिम नामक नगर था। मतलब वहां एक कृषिकार रहता था, और वह प्रदेश में कभी कभी दुकाल ज्यादा गिरता था। मतलब ऐसी परिस्थिति रहती थी। तो वह जो जो भी वहां के खेडूत लोग थे, मतलब वह कुआं खोद के मतलब जल प्राप्त करता था। लेकिन बहुत जगह खोदने के बावजूद भी मतलब जल प्राप्त नहीं होता था, तो खेती भी बराबर नहीं होती थी। तो वहां जहाँ खेती बराबर नहीं होती, तो वहां तो जो बहुत ऐसे मतलब कंगू, कोटा, चना, बंटी वगैरह मतलब धान्य वहां उगता था। मतलब बाकी जो अच्छे धान्य वहां नहीं उगते थे। यह विस्तार में रहते जो प्रजाजन थे, मतलब उसका जीवन भी निरस था। मतलब वह उनको खाने में मतलब यही वस्तु प्राप्त होती थी। मतलब बंग खेड़ूत का परिवार ये छोटे गांव में रहता था। मतलब और एक बार क्या होता है कि वह अपने ससुर के घर जाता है। ससुर के घर जाता है, जैसे गया, मतलब ससुर ने बोला कि क्या बात है, मतलब आज तो हमारे जमाई राजा है। मतलब जमाई राजे उसके लिए मतलब बहुत ही अच्छी तरह से स्वागत करते हैं। मतलब और स्वागत करने के बाद उनको मतलब भोजन के लिए तैयारी करते हैं। क्या भोजन करवाते हैं, उसकी बात अपन कल के क्लास में कंटिन्यू करेंगे।